के साथ जो नया चेहरा है वो सरप्राइजिंग एलिमेंट के साथ जो है अनूप सामने आएगा। वहीं बीजेपी के आदिवासी चेहरा और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर जो जीत को लेकर जो तमाम अहम बातें हैं वो सबसे बड़ी हैं। दरअसल इस अहम भूमिका निभाने वाले विष्णुदेव साय को आखिर क्यों मौका दिया गया है? अमित शाह ने इससे पहले ही यह भविष्यवाणी दरअसल कर दी थी। आपको याद हो कि 9 नवंबर को गृहमंत्री अमित शाह जब कुनकुरी की एक रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो वहां की जनता से उन्हें अपील करते हुए कहा था कि आप विष्णुदेव साय को चुनाव जितवाइए, इन्हें बड़ा आदमी मैं बना दूंगा। देखिए, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे कि आप किस तरीके से जब रैली कर रहे थे, वो चुनावी रैली, तब उन्होंने ये कहा था कि आप उनको विधायक बनाइए, उनको बड़ा आदमी हम बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से कहीं ना कहीं इसको सुनने के बाद ये लग रहा है कि बीजेपी ने पहले से ही ये तय कर रखा था कि क्या कुछ करना है। तो देखिए 9 नवंबर को जब गृह मंत्री अमित शाह ने कुनकुरी में रैली की थी, तब विष्णुदेव साय को चुनाव जिताएं, इनको बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा, ये उन्होंने कहा था। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम का ऐलान कल होगा। भोपाल में कल शाम विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद आपको बता दें कि कल शाम बीजेपी विधायकों की बैठक में शामिल होंगे पर्यवेक्षक। जिन पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान किया था, जो पर्यवेक्षक है वो उस बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में सीएम का ऐलान अब कल होगा। भोपाल में कल शाम विधायक दल की बैठक होगी और कल शाम बीजेपी विधायकों की बैठक में जो पर्यवेक्षक हैं वो शामिल होंगे। उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में भी लगातार कई नाम आगे हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं इस रेस में इस सीएम की रेस में नहीं हूं। ये बड़ा बयान वो पहले ही दे चुके हैं। तो अब देखना होगा कि कल आखिर कैसे चौंकाएगी बीजेपी कल। और भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मिली बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे सस्पेंस लगातार बरकरार है, जिसपे से पर्दा कल हटेगा। जी हाँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी बीजेपी दफ्तर में है और ये वही हॉल है जिसको तैयार किया गया है खासतौर पर कल होने वाली बैठक के लिए, जब बैठक के बाद पर्यवेक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। पर्यवेक्षक जिसमें खासतौर पर अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के लिए तो मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है, इसके अलावा आशा लाकड़ा को बनाया गया, इसके अलावा के लक्ष्मण को बनाया गया है। सभी पर्यवेक्षक कल सुबह पहुंच जाएंगे। इसके बाद शाम 4 बजे से बीजेपी दफ्तर में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी विधायक शामिल होंगे और ये जो मंच देख रहे हैं आप, इस मंच पर पर्यवेक्षकों के साथ साथ जो मुख्यमंत्री के रेस के चेहरे हैं उनको भी मंच पर जगह दी जाएगी। सबसे वरिष्ठ विधायक की ओर से नाम का प्रस्ताव दिया जाएगा। इसके बाद जो सामने बैठे विधायक होंगे उनकी ओर से सहमति दी जाएगी और इसी के साथ पर्यवेक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वैसे तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो इस रेस में हैं, लेकिन सरप्राइज जिसको लेकर के बीजेपी हमेशा से ही जानी जाती है, कम से कम जो कयास लगाए जाते हैं इससे इतर हमेशा बीजेपी का फैसला होता है, हमने ये देखा भी है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जितनी भी पसोपेश की स्थिति बनी हुई है वो कल साफ हो जाएगी। हालांकि इस हॉल के अलावा अगर बाहर जाएंगे आप बीजेपी दफ्तर में तो वहां पर भी बाकायदे विधायकों के लिए लंच की व्यवस्था की गई है, उनका रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाएगा। इसके अलावा उनको रजिस्ट्रेशन के बाद ही यहाँ पे आने की परमिशन दी जाएगी। विधायकों के साथ किसी भी समर्थक को अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद विधायक ही अंदर आ सकेंगे, ताकि जो टोटल गिनती के विधायक है उनकी मौजूदगी यहां पर रहे और सभी एक साथ सहमत होकर किसी एक नाम पर अपनी सहमति की मुहर लगाए। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा।
तो बिल्कुल लगातार आपने देखा हमारी सहयोगी अनामिका की रिपोर्ट, लेकिन अब सत्यविजय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सत्यविजय, छत्तीसगढ़ में तो सरप्राइज एलिमेंट जिसकी बात हो रही थी वो मिल चुका है, एक नए चेहरे पर एक बार यहां दांव खेला गया है। कल का दिन एमपी के लिए बहुत अहम होने वाला है और आज की रात जाहिर तौर पर तमाम जो वो चेहरे हैं जिनके नाम पर इस समय रस्साकशी चल रही है उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ से तो सस्पेंस खत्म हो गया है। वहाँ पर सीएम कौन होगा इसका फैसला हो चुका है। अब कह सकते हैं कि 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, क्योंकि 4 बजे विधायक दल की बैठक होना है। 3:50 से ये बैठक शुरू होगी और उसमें फैसला हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन। मैं बीजेपी कार्यालय में ही हूँ और ये वो, जैसा कि अभी हम ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, ये वो हॉल है जहाँ पर देखिए यहाँ पर 13 कुर्सी हैं, 3 पर्यवेक्षक बैठेंगे। बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं जो चुनकर आए हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी अनुमान यहीं बैठेंगे और बाकी जो विधायक है तमाम वो विधायक यहाँ पर 163 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, इनमें बैठेंगे और यहाँ पर तय होगा कि मध्य प्रदेश का भविष्य अब किसके हाथ में है। अगर बात की जाए कि कौन वो चेहरा होगा तो कई दावेदार हैं। 4 बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगर ओबीसी फार्मूले पे जाती है बीजेपी तो वो और प्रहलाद सिंह पटेल हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं। कई नाम आ रहे हैं और कुछ चौंकाने वाला भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि कुछ दिन पहले इनपुट है कि तीनों राज्य में नए चेहरे को मौका दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ में ये हो भी गया है। आज जब विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया तो उसके बाद ये अटकलें बढ़ती जा रही हैं कि मध्य प्रदेश में रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब कि नए चेहरे पर भाजपा आलाकमान मोहर लगा सकता है। तो धड़कनें भी नेताओं की बढ़ी हुई है, उत्सुकता भी है, जनता भी जानना चाहती है कि आखिर, क्योंकि करीब 20 साल का समय है, सिर्फ 15 महीने का इसमें से हटा दें तो मध्य प्रदेश की जनता ने सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है। तो अब सबके मन में ये उत्सुकता है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन हो और उसका जो निर्णय है वो इसी हॉल में होगा जहां पर मैं मौजूद हूं। ये जैसा कि मैंने दिखाया, मंच और बाकी तैयारियां यहां पर हो रही हैं और कल यहां पर तीनों पर्यवेक्षक जो हैं वो मौजूद रहेंगे और बिल्कुल, यानी सत्यविजय पूरी तैयारी हो चुकी है और छत्तीसगढ़ का सस्पेंस खत्म हो चुका है। तो मध्य प्रदेश का भी कल पूरी उम्मीद है कि सस्पेंस यहां पर खत्म हो जाएगा। बने रहिए हमारे पास, वापस मैं आपके पास यहां पर लौटूं तो वहीं दूसरी